है। ये महिला दुश्मनों के शव को अपने ऊपर ओढ़कर न्यू फोर्थ आर्मी एक्साइन साइजुन के पीछा करने से बचना चाहती थी। दुश्मनों का पीछा करने वाले न्यू फोर्थ आर्मी के सैनिक जल्दबाजी में थे और उन्होंने उसकी झूठी मौत को नहीं पहचाना। उन्होंने बस जल्दबाजी में युद्ध स्थल को साफ किया और दुश्मनों का पीछा करते रहे। इससे महिला चमत्कारिक रूप से बच निकली। न्यू फोर्थ आर्मी के सैनिकों के आगे बढ़ने के बाद उसने फिर से अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और अपनी पिछली युद्ध स्थिति में लौट आई, क्योंकि न्यू फोर्थ आर्मी का स्नाइपर ठीक उसके सामने था। हालांकि झेंग शियांग को स्पष्ट रूप से पता था कि सामने वाली महिला स्नाइपर मरी नहीं है, लेकिन अगर वो महिला गोली नहीं चलाती तो झेंग शियांग को उसे खत्म करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए उसे बाहर निकालने का कोई तरीका सोचना पड़ा और उसके बगल में मौजूद छोटी लड़की इस समय सबसे अच्छा चारा थी। इस समय उसके और महिला स्नाइपर के बीच कम से कम 300 मीटर की दूरी थी। उसने छोटी लड़की से सामने ग्रेनेड फेंकने के लिए कहा, जो पूरी तरह से बकवास था, लेकिन सीधी सादी छोटी लड़की ने इतना नहीं सोचा। महिला स्नाइपर के गोली चलाने के साथ ही शिवगु XIU का हाथ तुरंत पूरी तरह से घायल हो गया, लेकिन महिला स्नाइपर को भी मौका पाकर झेंग शियांग ने एक गोली से मार गिराया। इसके तुरंत बाद झेंग शियांग ने एक दया का प्रदर्शन किया, जिससे महिला सैनिक लगभग रो पड़ी। इस समय युद्ध के मैदान में कोई दुश्मन नहीं बचा था, सटीक कहें तो कोई ऐसा दुश्मन नहीं बचा था जो खड़ा हो सके। अभी अभी मारी गई महिला स्नाइपर के शरीर में थोड़ी गर्मी के अलावा उसकी सांसें भी बहुत पहले रुक चुकी थीं, लेकिन झेंग शियांग ने उसकी स्नाइपर राइफल छीनने का फायदा नहीं उठाया, बल्कि बंदूक उस महिला को वापस कर दी, ये कहते हुए कि वो रात होने पर उसे लेने वापस आएगी। इस समय दुश्मनों की पूरी टुकड़ी में केवल एक दुश्मन बचा था। ये दुश्मन भी एक महिला थी और उसकी क्रूरता अभी अभी मारी गई महिला स्नाइपर से कम नहीं थी। उसकी निशानेबाजी अविश्वसनीय रूप से सटीक होने के अलावा वो छिपने में भी बहुत माहिर थी। न्यू फोर्थ आर्मी के छोटे सैनिक ने थोड़ी सी भी असावधानी बरती और उसे एक ही वार में मार डाला गया।